कि ये वो परिस्थिति है जो इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन की रूपरेखा को तय करने वाली है। एक बहुत बड़े डायमेंशन के दरवाजे बंद होने वाले हैं और एक नए डायमेंशन के दरवाजे खुलने वाले हैं। ये वो सामान्य घटना नहीं है जिसे आप हल्के में ले लें। ये वो घटना है जो युगों में होती है, और जो घटना युगों में होती है उस घटना के बारे में आप पहले से अंदाजा लगा लें, ये आपकी ताकत हो ही नहीं सकती। फिर प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मनोज गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस नवरात्रि से लेकर अगली शारदीय नवरात्रि तक के एक वर्ष में संसार में अभूतपूर्व परिवर्तन होने वाला है। उन्होंने बताया कि इस दौरान पुरानी व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं, कानून और नीतियों में भारी बदलाव आएगा और समाज की धार्मिक व नैतिक संरचना नए सिरे से स्थापित होगी। अर्थात सितंबर 2025 से सितंबर से अक्टूबर 2026 तक का यह समय एक निर्णायक युग परिवर्तन का काल होगा। इसी वीडियो का एक और अंश देखिए। इस युग परिवर्तन को जो संपूर्ण तरीके से जानते हैं वो युग पुरुष हैं जो इस सृष्टि के आरंभ में भी इस धरा पर थे, और जब जब युग परिवर्तन हुआ है वो इस धरा पर मौजूद रहे हैं। इसलिए उन्हें परिवर्तन स्पष्ट दिखाई भी देता है, समझ भी आता है, और उनके द्वारा ही इस धरती पर परिवर्तन होता भी है। इसीलिए जो समय है ये साधारण समय नहीं है। इसकी पहली गवाही हमें ग्रह दे रहे हैं, उनकी परिस्थिति दे रही है, और 30 मार्च 2025 के बाद से तो लगातार ऐसे इवेंट हो रहे हैं जो अपने आप में युगों में होने वाले हैं। ऐसे में सनातन इस बात को समझिए कि अब 8 सितंबर के बाद से इस धरती पर वो होने जा रहा है जो ना पहले कभी हुआ ना भविष्य में कभी होगा, और ये घटनाक्रम पूरे 1 वर्ष चलेगा। इस 1 वर्ष के अंदर इस दुनिया के हालात वो होंगे जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। वो शब्द इस दुनिया के अंदर है नहीं जो इस परिस्थिति को बयां कर दे। बस उसके लिए एक ही बात कहूंगा, युग परिवर्तन है और उसका ये अंतिम कालखंड है, और युग परिवर्तन के सारे कार्य इस 1 वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे। उसके बाद इस संसार में धर्म स्थापना का प्रत्यक्ष कार्य होगा, और उसमें हम सभी मनुष्य जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उसमें सम्मिलित भी होंगे, और इस धर्म स्थापना के अंदर जो हमारा महत्वपूर्ण रोल है वो हम निभा भी पाएंगे, क्योंकि इस धर्म युग के नव सृजन के अंदर उन्हीं जीवात्माओं को मौका मिलेगा जिन्हें ईश्वर पर विश्वास है और जो उस ईश्वरीय सत्ता के अधीन रहकर के ही अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसीलिए सनातनियों, अगर विनाश है तो सृजन भी है, लेकिन विनाश का भी एक अंतिम समय जरूर होता है। जैसे महाभारत के वो 18 दिन राम और रावण के बीच में युद्ध के वो अंतिम पल जब सभी को धराशायी होना था, यही वो समय है सितंबर से जो इस युग परिवर्तन के अंदर अपना अंतिम कार्य संपूर्ण करेगा। इसीलिए सनातनी उस समय की गंभीरता को शब्दों के माध्यम से समझाना संभव नहीं है। बस आप घटनाओं को घटित होते हुए देखते जाइए, और ये दुनिया कैसे धर्म युग के अंदर प्रवेश करेगी, ये सच्चाई भी आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। अब दर्शकों, विचार करने योग्य बात यह है कि यह भविष्यवाणी आखिर किस पर सटीक बैठती है। यह परिवर्तन किस महापुरुष के समय में और किसके मार्गदर्शन में घटित होगा। जब हम इस पर गहराई से विचार करते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि यह सब घटनाएं पूर्ण रूप से संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक मिशन और उनके लोक कल्याणकारी कार्यों से जुड़ती हुई प्रतीत होती है। दर्शकों, इतिहास पर नजर डालें तो नास्त्रेदमस से लेकर आधुनिक युग के भविष्य वक्ताओं तक सभी ने किसी न किसी रूप में एक महान परिवर्तन और एक महान संत के आगमन की ओर संकेत किया है। लेकिन आज की परिस्थितियों में यदि इन भविष्यवाणियों को वास्तविकता में उतरते हुए देखा जाए तो उनका केंद्र बिंदु केवल संत रामपाल जी महाराज ही प्रतीत होते हैं। उनके द्वारा समाज सुधार, नशा मुक्ति, दहेज मुक्त विवाह, अन्नपूर्णा मुहिम,
आपदा सेवा और तत्व ज्ञान प्रचार जैसे कार्य यह प्रमाणित करते हैं कि वे केवल एक संत नहीं बल्कि एक युग निर्माता महापुरुष हैं।